आए अपनी फरियाद। शिवानी वर्मा पति सुनील कुमार ने निशातपुरा थाने पर लगाए गंभीर आरोप। शिवानी वर्मा के परिवार के कुछ लोग ब्यावरा में शादी समारोह में कैलाश नाम के व्यक्ति और उनके परिवार के लोगों से किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसमें कैलाश के परिजनों को चोट आई, जिसकी शिकायत ब्यावर थाने में दर्ज है। उसी बात का बदला लेकर शिवानी के घर कैलाश और उसके परिजनों ने आधी रात को डंडे लेकर घुसने की कोशिश की। घर में सिर्फ महिलाएं थी। कैलाश और उनके परिजन खुली धमकी दे रहे हैं, घर से बाहर दिखे तो जान से मार देंगे, और इसकी सूचना निशातपुरा पुलिस को दी तो हमारी फरियाद सुनने की बजाय हमारे साथ ही दुर्व्यवहार किया। जब मीडिया ने अपना दखल दिया तो आज आवेदन लिया गया और जाँच का आश्वासन दिया। शिवानी ने पुलिस प्रशासन की उच्च अधिकारी से मीडिया के जरिए फरियाद की है, हमें कुछ नहीं चाहिए मगर हम अपने घर से बेखौफ निकल सके, कुछ ऐसा कर दीजिए। गीता वर्मा जी, आपके साथ में क्या परेशानी आ रही जो आपने? कल हम बैठे थे तो घर में ताला लगा बैठे, ये लोग आए तलवार लेके डंडे लेके। संतोष आया और गोलू आया और ये दिनेश आया और कैलाश आया और दूसरा ऋषि आया। और क्या था इनका हाथों? डंडा था, तलवार था, डंडा था। हाँ, तलवार और डंडे नहीं, कोई ने गवाही नहीं दी कि गवाह लेके आओ। पुलिस वाले कहने लगे हमसे कि गवाह लेके आओ। 108 को हमने फोन लगाया था, यहाँ से ले गए, हम बाहर ही खड़े रहे। की बात है, जब पुलिस 4 बजे की, रात में 4 बजे, सुबह शाम को 4 बजे बता रही, कल की 4 बजे, और सुबह 4 बजे फिर आए। तो सुबह 4 बजे फिर लगाया था आपने फोन? की दोबारा मिला हुआ नहीं लगाया फोन हमने। फिर गेट नहीं खुला बहुओं ने, इनने भी मैंने भी, तो ये लोगों ने गेट खटखटाए और गाड़ी बकी। अजय ने और 2-3 जने ने, क्या नाम था उसका, मतलब घर में घुसने की कोशिश कर। हाँ, अगर उस वक्त अगर गेट खुल जाता है, ताला खुल जाता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता। इस वक्त अगर जैसे आप अभी हम आए थे तो ताला लगा हुआ था, आप अंदर से ताला खोल के आपने हमें अंदर बुलाया। हाँ, अंदर बुलाया। तो ये बताइए कि आपको बाहर जाने में कभी कोई डर महसूस हो रहा है क्या? अरे डंडा लेके आ जा तो वो तो फिर मारने लगे, देगा तो क्या बड़ा ताला लगा के रखना पड़ता है। अच्छा, इसलिए आप ताला लगा के बैठे? हाँ। तो अभी बाहर निकल रहे तो आपके यहाँ पे जो भी हैं महिलाएं हैं, उनको क्या धमकी मिल रही है अभी? और क्या, तो वो मारने की सब बात की, तो इस वजह से वो डंडा लिया फिर रहा था, तो मारने के लिए है। थोड़ी सी दिखने को तैयारी नहीं? हाँ, क्या सुबह होते ना, उन लोगों के लगी है। तो आपने ये नहीं उनको लगी तो क्या आप लोगों ने मारा क्या उनको? तो हमने तो नहीं मारा, पर लगा रहा ना झूठा नाम, हमारे बच्चों उनके आ भी नहीं लगी हैं। जब भी उनकी लड़ाई हुई वो कहाँ पर हुई? ब्यावरा में हुई। अच्छा, ब्यावरा में लड़ाई तो वहाँ तो कंप्लेंट डली होगी ना? अब वो तो डली होगी, वो तो पुलिस का जांच है कि वो हाँ, क्या है। हाँ। तो हम महिलाओं का क्या कसूर? महिलाओं से क्या? वो तो जबरन मेरे पति को भी मारने के लिए गुंडा बुलवाया था दिनेश ने, हैं। हाँ, वो कहीं के तलवार लेके ना 2 गुंडा आया था, उनको बनियान फाड़ दी। तो वो गुंडागारी बकरे, किसका घर है, मार दूंगा, काट दूंगा, बताओ कहाँ है घर उनका। तो हम चुपचाप बैठे रहे, मन का जिनका हाथ में तलवार अपन क्या करें। के सामने जाइए। हाँ। आपने एक वीडियो भी दिखाई हमें। हाँ, लोगों की वीडियो बे दूसरे लोगों ने कीजिए, तो मोहल्ला वाला ने की, कल की है, सुबह की, सुबह की है, जो कल सुबह की बनाई थी वो वीडियो की जो मिल रहा है। हाँ, वो मकसद ये है कि विवाद तो हुआ है यहाँ पर। हाँ, और पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं। हाँ, यहाँ पर विवाद हुआ है। हाँ। वो आप ही से कह रहे हैं कि आप गवाही लेकर आए, गवाही लेके आओ, क्योंकि ना मिलने में आप सीसीटीवी जो भी है जानकारी मिलने से ये हुआ था। कल ये हुआ था कि मतलब हम लोग घर में थे तो ये लोग एकदम से अंदर आ गए, गेट खोल दी, गेटों में डंडे मार रहे हैं, गाली बक रहे हैं, माँ बहन की पता नहीं क्या क्या अनशन, तो गाली बक के। कौन लोगों ने? यही परिवार ही के हैं हमारे। ऋषि, पता नहीं ऋषि था, मैंने तो मोनू देखा तो बस, बाकी अजय भी थे, शायद अजय भी था, यही थे। मार के गाली वाली बक के और चले गए। और रात को 4 बजे रात को भी उन्होंने गाली बकी, अजय नाम था शायद उसका। रात में 4 बजे? 4 बजे रात को गाली बक के गया वो। उस वक्त भी आपने पुलिस बुलवाया था क्या? हाँ, मैंने इन लोगों ने बुलवाया था तो आ गए थे, लेकिन ने क्या कुछ वो करा ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं। जाने के बाद में आपकी फरियाद सुनी? नहीं सुनी। इसके बाद फिर दूसरे वाले में गए, जो महिला थाना है ना, उसमें गए, उसमें भी नहीं, कुछ नहीं करा। ऐसा भी लड़ाई हुई है ब्यावरा में, जो हमारे जो मतलब हस्बैंड वगैरह गलती उनकी कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा, वो तो क्या वो हो गई है थोड़ी। जब ब्यावरा की लड़ाई की वजह हाँ, से तो यहाँ पे लड़ रहे हैं वो लड़ाई। हाँ, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपको जैसा लगता है कि दुश्मनी में आपकी जान को खतरा है? अरे बच्चे को बुखार आ गया भैया, कल डर गया, वो चमक गया मेरा, उसको बुखार आ गया कल, बच्चे डर गए घर में। हाँ, आप लोगों को औरतें जो है अनशन बोल रही हैं, गाली बक रही हैं। तो आपको भी डर है कि आपके साथ भी कुछ हो सकता है यहाँ पे? तो डर तो है भैया, कभी ऐसा नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे, तो पहली बार हुआ ये सब कर रहे हैं जो दंगा फसाद।
कुछ बोल नहीं रहा है, हम इस चक्कर में घर में आ रहे हैं। थाने पर कौन मिला था आपको जब आप लोग गए थे? थाने में तो हमारी मम्मी वगैरह गई थी। कौन मिला? बाहर कोई बैठे तुमने कही एक टीआई नहीं होते बाद TI हाँ तो फिर बाहर बैठे तुमने कही क्या सबूत लेके आओ आप। अच्छा सबूत लेकर आओ जो हम आपका आवेदन लेंगे। हाँ नहीं लिखा अभी तो नंबर। तो इसके बाद आप लोग और कोई कार्रवाई करिएगा? कुछ क्या कार्रवाई करके जाओ, यहाँ से कुछ नहीं लिख रहा अच्छा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि आप कार्रवाई हुआ हम कार्रवाई। कब तक दरवाजे में दुख कराएंगे, कब तक रहेंगी। और तक ये थी क्या सुरेश की लुगाई पकड़ ली, कि सोनू की लुगाई पकड़ ली, कन्नू की लुगाई पकड़ ली, ये भी कहती कि इनका रेप कर दिया। हम करते हैं बात पे, इसका भी मदद लेंगे हम, आपकी फरियाद को जरूर ऊपर तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल नहीं सुन रहे हमारी, कहाँ तक इनकी बात सुने। पुलिस वाले ने चल नहीं आए, फिर भी सुबह 4 बजे आ गए लड़ने के लिए। हम निकले नहीं घर, हम लेडीज से लेडीज हैं इधर मोहल्ले में शादी थी तो ब्यावरा की बात है, ब्यावरा बारात गई थी, ब्यावरा में वाद विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ हमें उसका कोई जानकारी नहीं है। जो भी हुआ वहाँ कितने लोग घायल हुए, कितनों को लगी, इसको कोई आइडिया नहीं हमको। लेकिन जो लोग परिवार के हैं जहाँ पे उन लोग मारने आ रहे हैं, मतलब गेट में कल ताले मतलब ये लात वगैरह मारी, कस के डंडे वगैरह लेकर आए, तलवार मलवार। कितने लोग? लगभग 2-4 लोग थे और पूरी लेडीज़ वगैरह सभी इकट्ठी हो गई थी। तो हमने कंप्लेंट कर दी थी और वो उन्होंने डंडा मारा था तो वो लगते लगते बच गई थी मुझे, और मैं वैसे प्रेग्नेंट हूँ और लड़की थी छोटी गोदी में मेरे साथ, ठीक है। और आज रात को बुलाए गए, भेजे थे। आज रात को गुंडे बुलाए गए, कैलाश वर्मा हमारे कैलाश वर्मा, दिनेश वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, इन लोगों ने गुंडे बुलाए, हमारे गेटों को ठोका गया। आप गेट की हालत देख सकते हैं, आप गेट की हालत देख सकते हैं सर। हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ताला लगा के हम घूमते रह रहे हैं। ये गेट, हमारे पति को धमकी दी जा रही है, ये गेट है जो तोड़ा हुआ है। कल हमने पुलिस को बुलवाया था, तो पुलिस ने हमारी कंप्लेंट नहीं ली। पुलिस का क्या कहना है आपका बताइए? पुलिस का ये कहना है सबूत लेके आइए। सर हम सबूत कहाँ से लेके आए जब गुंडे धमका के रखा है, सभी सब मोहल्ले वालों को धमका के रखा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। बस पुलिस सबूत मांगती है, कहाँ से लेके आए हम सबूत। इससे बड़ा सबूत क्या है कि जो यहाँ पर हुआ है और हमारे नहीं, जब मर जाएंगे ना एक आध तो जब उनको समझ आएगा, मतलब तभी सबूत मिलेगा उन लोगों को। कि पुलिस सुन नहीं रही है और आपको जहाँ खतरा है। हाँ, हमारी जान को खतरा है, वो पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। ताला लगा के रह रहे हैं हम उनकी वजह से। नहीं, अभी तो हम लोग ही हैं घर में, छोटे 4। बच्चे, हाँ, कभी बाहर निकल पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं निकल पा रहे हैं, ताला लगा के रख रहे हैं। चढ़ा था कल बहुत तेज, जैसे ही हमें उसको अस्पताल लेके जाने वाले थे, इधर से एकदम से लोग आ गए, चढ़ गए पूरे गेट, शटर में लात मारी, हम इसको भी लग गई। इसको ये प्रेग्नेंट है, राइट मारी उन लोगों ने, इसको लगी, प्रेग्नेंट है, ये बच्ची रखी हुई थी, उसके माथे में लग जाती तो क्या होता, यही सोचिए आप। कल पुलिस वाले भी आए थे तो वो हमें थाने तक तो लेकर गए और पता नहीं उनको रिश्वत दे दी शायद कैलाश वर्मा ने, तो उनने हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी वहाँ से और हमें बदतमीज़ी से भगा दिया वहाँ से, और धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे हस्बैंड वगैरह आएंगे तो उन लोगों पे जो लोग हाथापाई करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको तो ऐसे में लगता है कि निशातपुरा पुलिस को रिश्वत ऐसा क्यों महसूस हो रहा है आपको? यहाँ से क्योंकि वो लोग लेकर गए वहाँ पे और वहाँ पे उन लोगों ने कुछ बात नहीं करी और भगा दिया हम लोगों को, तो हमें अपनी कंप्लेंट चाहिए। अच्छा, आपको सिर्फ कंप्लेंट चाहिए हमें हमारी जी। कंप्लेंट जी, आवेदन दिया, कोई कंप्लेंट नहीं? कुछ भी आवेदन वगैरह कुछ भी नहीं पूछा है, आवेदन भी नहीं दिया? आवेदन भी नहीं जांच दिया, करने को तैयारी नहीं है? कुछ भी नहीं। आपका कहना है कि आवेदन देकर कंप्लेंट आवेदन और सत्यता खुद ही आ जाएगी, जो भी आ जाएगी सामने, जी यही चाहते हैं ना? जी, यही चाहते हैं हम लोग।